हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रेन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन देख रहे हैं ना। उसी के क्रम में हम पिछले वीडियो में एडवांस क्वेश्चन के 8 क्वेश्चन देखे थे और इस वीडियो में हम उसके आगे 7 क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपसे एक सिंपल रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो को मतलब क्वेश्चन को देखें और वीडियो को रोक करके उसे प्रयास करें। ठीक है, नहीं बना तो फिर सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन देखने के बाद में ये क्वेश्चन आपके दिमाग के एलटीए में चला जाएगा, लॉन्ग टाइम मेमोरी में चला जाएगा, जो किसी भी गवर्नमेंट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। A train a 180 meter long crosses a bridge 420 meter long in 30 seconds. Find the speed of train. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? तो 180 और 420 कितना हो गया? 600 मीटर। ठीक है, और समय कितना दिया है? तो समय दिया है 30 सेकेंड। कितना है? 30 सेकेंड। तो 1 0 से 1 0 गया और ये 20 बार में गया ना, तो 20 मीटर पर सेकेंड होगा ट्रेन का स्पीड। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकेंड को हम बदलेंगे कैसे में? किलोमीटर पर आवर में। तो 5 से गुना करेंगे तो ये 5 का 20, तो 672 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Two trains moves in same direction at 54 km per hour and 72 km per hour. The fastest train cross the slower train in 25 seconds. If the slower train length is 150 meter, find faster train length. तो देखिए ये 125 मीटर है, स्लोअर वाला फास्टर का नहीं पता तो x मान लिए। ठीक है, सेम डायरेक्शन के बाद चल रहा है तो 72, 54 से 72 कितना हो गया? रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 18, यहाँ 5 पे 18 करेंगे। ठीक है, और यहाँ 25 सेकेंड है ना, ये 18 से 18 चला गया। ठीक है, तो यहाँ 125 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, यानी कि दूसरी ट्रेन की लंबाई तो यहाँ 0 आ रहा है ना। तो ये 25 सेकेंड हमें लग रहा है गलत दिया है, इसको कितना देना चाहिए था? 50 सेकेंड देना चाहिए। सर 50 सेकेंड है ना, 25 की जगह पे 50 सेकेंड करके देखते हैं। तो यहाँ 25 ना रह के 50 रहेगा, तो यहाँ 125 ना आके 250 आ जाएगा। ठीक है, 250 आ गया, तब इसका भी लंबाई कितना हो जाएगा? 125 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन को बनाया तो ऐसे बनाया कि आपको पता चले कि क्वेश्चन गलत है और कॉन्फिडेंस आपके पास रहना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि उसी क्वेश्चन के बाद आज हम करते रह गए और समय पूरा लेके चले गए। A train running at 90 km per hour crosses a platform 150 meter long in 20 seconds. Find the length of the train. तो ट्रेन का लेंथ x है मान लिए। ठीक है, और प्लेटफॉर्म कितना दिया? 150 मीटर दिया है। ठीक है, इस सबको कितना देर में पार करती है? तो 20 सेकेंड में। और स्पीड कितना दिया? तो 90। तो 90 गुना 5/18 की है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 में बार में गया तो 50 25 गुना 50, 500 बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 150। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 350 मीटर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two trains start at the same station, same time, start at the same time from the same station in opposite direction at 40 km per hour and 60 km per hour. How far apart they will be after 3 hours. तो देखिए रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 40 प्लस 60 बराबर कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
और फिर कितना देर में पूछ रहा है 3 घंटा, टाइम कितना ले रही है 3 घंटा, 3 आवर। तो उन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो स्पीड गुना टाइम यानी कि 100 गुना 3। तो 3 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 300 किलोमीटर, क्योंकि एक जाएगी इधर दूसरी जाएगी इधर, है ना। तो दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी 300 किलोमीटर। आगे चलते हैं। A train 360 meter long running at 72 किलोमीटर पर आवर crosses a pole, तो टाइम टेकन। देखिए टाइम बराबर, तो पोल को क्रॉस कर रही है यानी कि अपनी लंबाई को क्रॉस कर रही है, तो 360 मीटर और स्पीड है 72। इसको मीटर पर सेकंड में लाए तो 5 पे 4 4 बार में 4 पचे 20 से कटाएंगे तो 18 सेकंड। कितना हो जाएगा 18 सेकंड। ठीक है, कैसा लगा आपको सॉल्यूशन, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 44। टू ट्रेन्स 240 meter and 160 meter long move in opposite direction at 54 km per hour and 72 km per hour. Time taken to cross, टाइम बराबर देखिए 240 और 160, और ये कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन की बात हो रहा है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे 126 गुना 5 पे 18 कर लिए 7 और 35, ये हो जाएगा 400, ये 7 और ये 5 हो गया। ठीक है, ये 80 हो गया, तो 11 से 77 3, तो 7 को 28 21, इतना सेकंड होगा, तो लगभग में ले सकते हैं इसको 12 सेकंड। ठीक है, ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, दो बार रिवीजन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। A train 500 meter long crosses a platform 300 meter long in 32 seconds. Find the speed of the train। ठीक है, तो टोटल कितनी चलती है, तो 500 प्लस 300, 800 मीटर चलती है कितना सेकंड में 32 सेकंड में। तो स्पीड कितना हो जाएगा, ये 800 बाई 32 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 800 बाई 32 में हम गुना करेंगे 18 बाई 5 से। ठीक है, चलिए ये 8 से लगा देंगे तो 8 चौका 32, ये हो जाएगा 100, 4 से लगा दिए तो कितना हो जाएगा 25, और ये लगा दिए यहाँ तो कितना हो जाएगा 5, 25 को 5 लगा तो 5 हुआ, तो ये हो जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। तो कैसा लगा आपको सलूशन और समझाने का तरीका, कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, और प्रतिदिन सुबह 6:20 पे चैनल विजिट करना ना भूलें, क्योंकि मेरे द्वारा प्रतिदिन सुबह 6:20 पे चैनल में वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। थैंक यू। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।